इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सब इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी कारणवश हम इंग्लिश लिख पढ़ व बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हाथ की एक एक मूवमेंट को ध्यान से देखेंगे तो आपके लिए इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ ही साथ हम ग्रामर से जुड़ी छोटी मोटी बातें भी बताएंगे, जिससे आपको इंग्लिश पढ़ने, लिखने व समझने में बहुत अधिक आसानी होगी। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, मैं करता हूं शुरू। अ ब्लफ काउबॉय, अ ब्लफ काउ बॉय, एक झांसेबाज चरवाहा। काउबॉय मतलब जो गाय चराने वाला होता है दोस्तों, उसे चरवाहा कहते हैं। वंस देयर लिव्ड अ काउबॉय इन अ विलेज। एक बार, वंस मतलब एक बार, एक चरवाहा एक गांव में रहता था। दोस्तों, लिव माने होता है रहना, लिव्ड रहता था। He tended the cows of the villagers in a field. वह गायों को गांव वालों की गायों को He tended the cows of the villagers in a field. वह गांव वालों की गायों की चौकसी करता था। चौकसी मतलब देख रेख करना, चौकसी करता था। इन अ फील्ड, खेतों में, खेत में वह गायों की चौकसी करता था। देयर वॉज अ बिग जंगल नियर द फील्ड। एक बड़ा, बिग मतलब बड़ा, जंगल था खेत के नजदीक। नियर मीन्स नजदीक, बिग मतलब बड़ा, वाज मतलब था। देयर वाज अ बिग जंगल नियर द फील्ड। खेत के पास एक बड़ा जंगल था। Other farmers worked in a field at a little distance. दूसरे किसान वर्कड काम करते थे। इन ए फील्ड खेत में, एट ए लिटिल डिस्टेंस थोड़ी दूर पर, डिस्टेंस मतलब दूरी, थोड़ी दूरी पर दूसरे किसान काम करते थे। यह है डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब दूरी। वर्क मतलब दोस्तों होता है काम करना। फील्ड खेत, फार्मर्स किसान, यू नो। अदर फार्मर्स दूसरे किसान थोड़ी दूरी पर खेत में काम करते थे। वन डे एक दिन, फॉर मेकिंग ए फन he began to shout, saying wolf, and one day for making a fun he began to shout, saying wolf, and carried for help to save him. एक दिन for making a fun, मजाक करने के लिए, मेकिंग ए फन मतलब मजाक करना, मजाक करने के लिए, मजाक करने के लिए। ही बेगन टू साउट, वह चिल्लाने लगा। क्या कहकर? भेड़िया कहकर। भेड़िया, भेड़िया आया, भेड़िया आया, भेड़िया कहकर वह चिल्लाने लगा। एंड क्राइड फॉर हेल्प टू सेव हिम, और खुद को
बचाने के लिए, फॉर हेल्प मदद की, गुहार लगाने लगा, गुहार लगाने लगा। क्राई माने होता है दोस्तों चिल्लाना, लेकिन यहां मदद के लिए वो चिल्ला रहा था तो मदद की गुहार लगाने लगा। क्राई मतलब चिल्लाना। At this, the farmers at once ran to help him. इस पर, at माने पर, this माने इस पर, the farmers किसान, at once तुरंत, run दौड़े, to help him उसकी मदद के लिए, उसकी मदद के लिए दौड़े। दोस्तों हेल्प मतलब मदद। दे फाउंड नो वोल्फ एनीवेयर, उन्होंने पाया कोई, नो वोल्फ कहीं, एनीवेयर मतलब कहीं, और वोल्फ मतलब भेड़िया। दे फाउंड नो वोल्फ एनीवेयर, उन्हें कोई कहीं भी कोई भेड़िया नहीं मिला, उन्होंने कहीं भी भेड़िया नहीं पाया। बट सा हिम टू लाफ एट देम, लेकिन, बट माने लेकिन, सा देखा, सी मतलब होता है दोस्तों देखना, और सा मतलब देखा। हिम टू लाफ एट देम, उसको उनके ऊपर हंसते हुए। बट सा हिम टू लाफ एट देम, लेकिन उन्होंने उसे उनके ऊपर हंसते हुए देखा। दस इस प्रकार, दस मतलब इस प्रकार, दस द काउ बॉय मेड द सेम फन फॉर अ फ्यू डेज मोर, इस तरह चरवाहे ने मेड ए सेम फन फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिनों तक इसी प्रकार का, सेम फन इसी प्रकार का मजाक किया। मेक मतलब होता है दोस्तों बनाना, मजाक बनाया मतलब मजाक किया। मेक मतलब बनाना, मेट मजाक किया। Days more. They also ran to him for his help. फिर भी वे दौड़े उसकी मदद के लिए, उसकी मदद के लिए, फिर भी वे लोग उसकी मदद के लिए दौड़े। बट डिड नॉट सी एनी वोल्फ, लेकिन कोई भेड़िया नहीं देखा। सी मतलब देखना, नहीं देखा। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस दोस्तों यह है सी मतलब देखना। डिड नॉट सी एनी, इसलिए, मतलब इसलिए, वे बिकेम वेरी एंग्री विथ हिम, इसलिए उससे बहुत नाराज हो गए। वो लोग जो थे बहुत नाराज हो गए या हुए। इस सर्कस से वे लोग बहुत नाराज हुए। बिकम माने होना, एंग्री मतलब नाराज या क्रोधित। हिम
वन डे, एक दिन। अ वोल्फ केम आउट ऑफ द जंगल, एक भेड़िया। केम आउट, बाहर निकला। कम आउट मतलब दोस्तों होता है बाहर निकलना। केम आउट, बाहर निकला। ऑफ द जंगल, जंगल से। जंगल, जंगल के बाहर निकला। द काउ बॉय क्राइड आउट फॉर हेल्प एज यूजुअल। चरवाहा एज यूजुअल, पहले की तरह। एज यूजुअल, चिल्लाया। क्राइड आउट मतलब चिल्लाना। फॉर हेल्प, मदद के लिए। चरवाहा पहले की तरह, चरवाहा पहले की तरह मदद के लिए चिल्लाया। बट नन केम टू हेल्प हिम, लेकिन नन मतलब कोई नहीं या कोई भी नहीं। नन, केम आया, टू हेल्प हिम उसकी मदद के लिए। लेकिन कोई भी नहीं उसकी मदद के लिए आया। कम मीन्स होता है दोस्तों आना, और इस सेकेंड फॉर्म है केम, आया। पास्ट टेंस का सेंटेंस। द वोल्फ किल्ड मेनी काउज, भेड़िया ने मार डाला। मेनी काउज, बहुत सी गायों को। द वोल्फ किल्ड मेनी काउज, भेड़िया ने बहुत सी गायों को मार डाला। एट लास्ट ही किल्ड द काउ बॉय एंड वेंट अवे, अंत में उसने चरवाहे को भी मार डाला। एंड वेंट अवे, और चला गया। गो मतलब जाना, अवेंट बने सेकेंड फॉर्म है चला गया। मोरल ऑफ स्टोरी दोस्तों ये है कि नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो। ऐसे ही ब्लफ बने रहोगे, झांसेबाज बनोगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। नेवर टेल अ लाई। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस क्लास में बताए गए सेंटेंस और वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। आपको सबसे अच्छा वर्ड कौन सा लगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इस टाइप की इंग्लिश और ट्रांसलेशन की ढेर सारी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और किसी न किसी दोस्त को जरूर शेयर करें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।